सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे मेरा आग्रह यही है कि इस वीडियो को पूरा सुनें, स्किप ना करें और न ही आगे बढ़ा बढ़ा कर सुनें, क्योंकि यहाँ मैं जो आपसे बात साझा करने जा रहा हूँ वह एक तो इस संसार यानी कि इस जगत पर मेरा अपना एक विवेचन है और दूसरे परमात्मा के बारे में मेरी अपनी समझ है। दोस्तों, पहले मैं कसाईवाड़ा पर आता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रेमानंद जी मेरी बातों को सुने और मैं ये चाहता हूं कि प्रेमानंद जी मेरे इस वीडियो को पूरा सुने। हो सकता है कि वे ना सुन सकें, तो आप तो खैर सुन ही लीजिएगा। देखिए, संसार को कसाईवाड़ा या मृत्यु लोक कहने पर मुझे गहरा ऐतराज रहा है और यह ऐतराज हमेशा से रहा है, आज भी है। संसार को कसाईवाड़ा या मृत्यु लोक कहकर हम परमात्मा की समझ, उसके निर्माण और उसकी योजना को ही नकार देते हैं। जैसे अमृत से जहर का निर्माण संभव नहीं है, उसी तरह से चैतन्य और सत्य परमात्मा से कसाईवाड़ा या मृत्यु लोक या फिर हम कहें एक असत्य जगत का निर्माण संभव नहीं है। क्या साधु महात्मा और कथावाचक परमात्मा पर सीधा सीधा ये आरोप लगाते हैं कि उसने ये संसार बनाकर, मनुष्य को बनाकर एक मनमानी मक्कारी की है। उसने आदमी को बनाया, साथ में फिर उसने माया बनाई, फिर उसे कर्म दिए, कर्म के बंधन दिए और कर्म के फल दिए। स्वर्ग और नरक परमात्मा ने अपने पास रखे और यह सब इसलिए किया कि वह बैठा बैठा तमाशा देखता रहे। दोस्तों, मैं जल्दी ही इस हेडिंग के साथ कि साधु महात्मा एक भी प्रमाण तो दें कि यह संसार झूठा है, इस हेडिंग के साथ मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा इस बारे में। और जब भी ये वीडियो अपलोड हो तो इसे आप जरूर सुनिएगा। फिलहाल मैं कसाईवाड़ा और मृत्यु लोक तक ही सीमित रहता हूं। पहले मैं मृत्यु लोक पर छोटी सी बात कह दूं। प्रेमानंद जी भी कह रहे हैं कि संसार मृत्यु लोक है और भी महात्मा यही कहते हैं। वैसे मैंने तो इस जगत का नाम मृत्यु लोक नहीं बल्कि मर्त्य लोक सुना है। मर्त्य का मतलब होता है मिट्टी, और ये सारा जगत मिट्टी से ही निर्मित है, इसलिए इसको मर्त्य लोक कहा गया है। संसार को मृत्यु लोक कहने का मतलब तो यही है, जो कि साधु महात्मा कहते हैं कि साधु महात्मा गिलास को आधा खाली देखते हैं, आधा भरा हुआ नहीं देखते। इस संसार में मृत्यु ही नहीं, जन्म भी होते हैं। फिर संसार को हम जन्म लोक क्यों नहीं कहते? यानी अगर संसार को मृत्यु लोक केवल इसी आधार पर कहते हैं कि यहाँ मृत्यु होती हैं, तो यहाँ जन्म भी तो होते हैं। लेकिन लोगों को डराना है, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहना सुविधाजनक हो जाता है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए भगवान। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाईवाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाईवाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाईवाड़ा है काल का कसाईवाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात? अच्छा, दिखाई गई वीडियो में, जो भी आपने वीडियो क्लिप देखी है, तो उस दिखाई गई वीडियो में यह सवाल था कि एक महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, वह दुखी है। तब प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि संसार तो कसाईवाड़ा है, काल कसाई बनकर बारी बारी से सबको काट रहा है। अच्छा, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले पर भी प्रेमानंद जी बोले थे, जरा सुनिए। आतंकी दुष्टों को विनाश करो, जो अधर्म में चल रहे हैं, इन अधर्मियों का विनाश करो। असहाय जन है, उनकी सहायता करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए अभी पता चल जाए यहाँ कैंसर है, आपको कटवाने से कैंसर से आप बच जाएंगे, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। तो राजी होकर पैसा दे के कटवा देंगे, आप इसे काट दीजिए। एक व्यक्ति से अगर पूरा गाँव नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला एक गाँव से नष्ट हो रहा हो, अगर एक
जिला से पूरा देश नष्ट हो रहा हो तो उसको शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीव बच रहे हैं। तो ऐसे ही जो मलिन स्वभाव के, राक्षसी स्वभाव के और ये समझते हैं मैं धर्म कर रहा हूँ तो हत्या करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का विनाश करना, ये राक्षसी स्वभाव कभी धर्म नहीं हो सकता है। इनको शासन में लेना ही धर्म है, इनको शासित करना, इनको दंड देना यही धर्म है। अगर उसकी हिंसा नहीं होगी तो लाखों को मार देगा वो। हम देश और प्रजा और विश्व शांति के लिए ऐसे अधर्मियों पर शासन करें जो अपनी बात को समझते नहीं है, केवल अपनी मनमानी को धर्म मान करके दूसरों की हिंसा, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को विनाश करना, कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, उनका केवल दूसरों को दुख देना, भयभीत करना, आतंक मचाना स्वभाव होता है। कोई भी महापुरुष ऐसा किसी भी धर्म की रचना नहीं की जो सहाय है नहीं। इनकी बुद्धि ये शासन के द्वारा ही काबू में किए जा सकते हैं। रहा है दोस्तों, आपने सुना पहलगाम हमले पर प्रेमानंद जी ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह राजी हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ प्रेमानंद जी संसार को सत्य मानकर ही अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं यहाँ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आतंकी हमले पर उन्होंने ये नहीं कहा कि यह संसार तो कसाईवाड़ा है। यहाँ तो काल जो है वो कसाई बनकर किसी न किसी तरह बकरों की गर्दनें काट ही रहा है। लेकिन दोस्तों, अफसोस ये है कि इंसानी मौतों पर प्रेमानंद जी के वक्तव्य एक जैसे नहीं रहते। अभी 6 दिन पहले यानी 12 जून 2025 को जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, जिसमें 270 लोग बेमतलबी मौत की गोदी में जा बैठे थे, कायदे से तो पहलगाम हमले की तरह इस विमान क्रैश पर भी प्रेमानंद जी को उत्तेजित होकर, आक्रोशित होकर, गुस्सा होकर सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाने चाहिए थे। लेकिन वो यहाँ फिर संसार को कसाईवाड़ा होने की बात दोहराने लगे। आप भी सुनिए। जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य। वो कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, काल तो कसाई बनकर घूम ही रहा है। ऐसी बातों से सरकारों के जिम्मेदार लोगों को निकलने का आसान रास्ता मिल जाता है। विमान क्रैश पर गृह मंत्री अमित शाह भी इसी रास्ते से निकलते हुए दिखाई दिए। उनका बयान था कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को हम कैसे रोकें। फिर आखिर सरकार होती किस लिए है? मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। खैर, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है। अभी मुझे महाराज जी की किडनी फेलियर पर भी बात करनी है। इस बात को मैं ये कहकर ही यहाँ विराम दे रहा हूँ कि यह जगत बड़ा ही सुंदर है। यहाँ कुछ भी झूठ या असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ हमेशा बने रहने का मन करता है। यही इसकी सत्यता का प्रमाण है और इसकी भव्यता भी यही है। इसे कसाईवाड़ा या मृत्यु लोक कहकर ईश्वर का अपमान न करें। दोस्तों, प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां फेल हैं, मतलब कि काम नहीं करती हैं। वे डायलिसिस के सारे स्वस्थ हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि वे स्वस्थ ही रहेंगे, ये मेरी कामना भी है। इस पर मैं आऊंगा। पहले मैं बात करना चाहता हूं उनके राधा नाम जाप पर,
क्योंकि प्रेमानंद जी 20 साल से किडनी फेलियर के बावजूद जिंदा रहने को राधा नाम जाप का चमत्कार मानते हैं और बताते हैं। कुछ लोगों का भी ऐसा ही मानना है। राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कैसी बात कह दी? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है। कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय करो, गलत आचरण, और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए और बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। 20 साल हो गए किडनी खराब हुई, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं, और ऐसे नहीं जी रहे हैं बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। दोस्तों, कृष्ण द्वापर में हुए इसी समय बरसाने वाली राधा भी अस्तित्व में आई। हालांकि राधा नाम इनसे पहले भी चलन में था। अधिरथ की पत्नी और कर्ण को पालने वाली माँ का नाम भी राधा ही था। खैर, वृषभानु की पुत्री राधा भगवान कृष्ण की प्रियतमा थी, उनकी शक्ति थी या उनकी भक्त थी, वो जो भी थी। तो जब कृष्ण के प्रति कलयुग में लोगों की भक्ति बढ़ी तो स्वाभाविक ही राधा रानी के प्रति भी झुकाव होना ही था। अच्छा मित्रों, जैसे मैं संसार की सत्यता के लिए एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, वैसे ही राधा नाम जाप के मायने इस शीर्षक से भी एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप मेरे इस वीडियो को भी देखिएगा जब ये अपलोड हो जाएगा। चूंकि यहाँ समय कम है, इसलिए यहाँ मैं संक्षेप में ही बात करता हूँ, मुझे संक्षेप में ही बात करनी पड़ेगी। तो बात ऐसी है दोस्तों कि एक तो किसी भी नाम के जाप का कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होता है। महत्वपूर्ण है हमारा प्रेम और हमारी आस्था। कोई पत्नी अपने पति में प्रेम और आस्था रखती है तो वह पति के नाम का जाप नहीं करती रहती और न ही उसके नाम की माला फेरती रहती है। वह बस केवल प्रेम करती है। जरूरत पड़ने पर वह अपने प्राण भी पति पर न्यौछावर कर सकती है, जैसे राजपूतानियां जौहर में कर दिया करती थीं। इसी तरह परमात्मा से प्रेम करने वाला उसके किसी नाम की माला नहीं फेरता, जाप नहीं करता, वह बस प्रेम करता है। जैसे कि भक्तमाल में कथा आती है कि एक साधु भगवान के सीने में दर्द के लिए नारद जी को अपना दिल देने तक को तत्पर हो गया था। परमात्मा दोस्तों ऐसा विचित्र नहीं है कि उसे हमारे नाम से खुशी मिलती हो, नाम के जपने से खुशी मिलती हो। हाँ, परमात्मा के किसी भी नाम का या जो भी आपका इष्ट है उसके जाप का इतना प्राथमिक महत्व तो जरूर है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगता है, यानी कि वो गाढ़ा होने लगता है, गाढ़ा हो जाता है। और परमात्मा का प्रेम पुनरुक्ति की वजह से, यानी कि बार बार दोहराने की वजह से आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है। और जब परमात्मा के प्रति प्रेम हमारे अवचेतन में बैठ जाता है तो वह जो है एक तरह से अपने प्रणाम देने लगता है। और जब ऐसा हो जाता है तो बाद में जो नाम का जाप है वो भी छूट जाता है। किसी दरवेश ने क्या ही बढ़िया बात कही है कि जितनी भी सूरतें हैं मन के हैं मेरी तस्बीह के। तस्बीह का मतलब होता है दोस्तों माला, कि जितनी भी सूरतें हैं मन के हैं मेरी तस्बीह के, इनको देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। ये बात शायद खलील जिब्रान ने कही थी। किसी भी असाध्य रोग में या किसी गंभीर संकट में मजबूत बने रहना जो है, इसके पीछे मनुष्य के आत्मबल की शक्ति होती है। महात्मा गांधी में भी यही आत्मबल था। दोस्तों, कुछ लोगों में ये आत्मबल कुदरती होता है तो कुछ लोग इसे साधना से हासिल कर लेते हैं। यह साधना नाम जप की भी हो सकती है, लेकिन नाम जप एक निमित्त है या हम कहें कि एक भ्रम है।
मूल बात तो हमारे चेतन और अवचेतन मन की स्वीकृति है। यदि वो जो स्वीकार कर लेता है वही उसकी मूल बात है। फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक हुए थे एमिल कुए। तो एमिल कुए ने इसी स्वीकृति से हजारों लोगों के असाध्य रोगों को ठीक किया था। यानी वो लोगों को केवल ये स्वीकार कराते थे कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और लोग ठीक हो जाते थे। उसने एमिल ने किसी से ना तो राधा राधा का जाप करवाया था, ना राम नाम का जाप करवाया, ना किसी और नाम का जाप करवाया। तो प्रेमानंद जी की किडनी फेलियर के बाद भी स्वस्थ हैं, तो वह राधा नाम का चमत्कार नहीं है, वह चमत्कार उनकी गहन स्वीकृति का है। अगर वो और ज्यादा गहन स्वीकृति कर लें तो उनकी जो डायलिसिस है वो भी छूट सकती है, और होम्योपैथी दवा वो जो लेते हैं वो भी छूट सकती है। जरा सोचिए, अगर राधा रानी की कृपा होती तो राधा मैया उन्हें डायलिसिस का कष्ट भी क्यों देती। और बड़ा सवाल यह है कि राधा रानी प्रेमानंद जी की किडनी फेल ही क्यों होने देती। दोस्तों, यह सवाल कुछ ज्यादा कठोर लग सकता है कि राधा रानी अगर अपनी असीम कृपा करती तो प्रेमानंद जी को कसाईवाड़े में रखती ही क्यों। किडनियां फेल होने पर भी राधा रानी उन्हें कसाईवाड़े या मृत्यु लोक में रखे हुए ही क्यों हैं। ये एक सवाल है, लेकिन थोड़ा कठोर सवाल है, सवाल तो है। इस जगत में जो भी कुछ है वह परमात्मा का ही विस्तार है। डॉक्टर, डायलिसिस, दवा और राधा रानी, ये सब भी परमात्मा का ही फैलाव है। प्रेमानंद जी की किडनियां फेल हो गई हैं, उन्हें यह जानकारी डॉक्टर देता है, ना कि राधा रानी ने दी। उनकी डायलिसिस होनी है यह चिकित्सा तय करती है, ना कि राधा रानी तय करती हैं। प्रेमानंद जी जितना चमत्कार राधा रानी के जाप का मानते हैं, उन्हें उतना ही बड़ा चमत्कार चिकित्सा विज्ञान और डायलिसिस का भी मानना चाहिए। उन्हें राधा राधा नाम जाप के साथ डायलिसिस के नाम की मालाएं भी फेरती रहनी चाहिए, या डायलिसिस नाम भी जपना चाहिए। दोस्तों, इस चर्चा में बस इतना ही, और मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं बने रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं। और आपका आभारी सुनीत गोस्वामी।